दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अमेरिका के चुनाव के नतीजे और जो बाइडन की जीत पर तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं रजब तैयब अर्दोगान अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, खामोश बैठे हुए हैं। ना ही अभी तक उन्होंने बाइडन को मुबारकबाद दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। जबकि 2016 में अर्दोगान ने नतीजे के एक दिन बाद ही ट्रंप को फ़ोन पर बात की थी और उन्होंने मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया था। इसी तरह 2012 में जब ओबामा दोबारा चुने गए थे तो कुछ देर बाद ही मुबारकबाद दे दी थी। अगर हम ये समझे कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की बात है तो वो भी नहीं है। ओबामा कट्टर रिपब्लिकन थे और अर्दोगान ने उनको थोड़ी देर बाद ही मुबारकबाद दे दी थी। ये क्यों कर रहे हुआ है, ये इसमें एक सस्पेंस की बात है, अभी आगे देखने की बात है कि अर्दोगान जैसा समझदार राष्ट्रपति अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। उसने जो बाइडन को मुबारकबाद क्यों नहीं दी, जबकि बीते 4 सालों में उन्होंने ट्रंप के साथ मजबूत रिश्ता बनाया था अर्दोगान ने। यही कारण कि तुर्की रूस से हथियार खरीदता था, फिर भी अमेरिका किसी प्रकार की उनके ऊपर आपत्ति नहीं करता था, न प्रतिबंध लगाने की तुर्की को धमकी देता था, क्योंकि पर्सनल बॉन्डिंग ट्रंप और अर्दोगान की थी। इसके पीछे ये राज हो सकता है कि बाइडन ने अर्दोगान के विदेश नीति की आलोचना की। अभी इलेक्शन में भी उन्होंने जो अर्दोगान की विदेश नीति है उसकी आलोचना की। अर्दोगान के विपक्षियों का समर्थन का भी उन्होंने वादा किया था। जो बाइडन ने, अब देखते आगे क्या होता है। दूसरे, अब तुर्की के मीडिया ने बाइडन के खिलाफ एक लिखना भी शुरू कर दिया था। जो बाइडन के खिलाफ तुर्की में काफ़ी लिखा गया है, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य पिछले 60 सालों में 27 बार तुर्की और अमेरिका टकराव हुआ था। 2003 में इराक की लड़ाई में तुर्की और अमेरिका का टकराव हुआ था। सीरिया के गृह युद्ध जो सीरिया में चल रहा है उसमें भी अमेरिका से तुर्की का टकराव है। दाइश के विरुद्ध तुर्की की लड़ाई और कुछ और आतंकी संगठनों के तुर्की के टकराव के साथ उनका अमेरिका के साथ तुर्की का और अर्दोगान का भेदभाव चल रहा है, कुछ टेंशन चल रहा है। अमेरिकन कौंसलेट में काम कर रहे तुर्कियों की नागरिकता की गिरफ्तारी, इसमें भी एक बात शामिल है। रूस से S-400 की खरीद, इन विवादों के चलते हुए तुर्की और अमेरिका में भी खिंचाव था, लेकिन ट्रंप से एक पर्सनल अर्दोगान ने बॉन्डिंग बना ली थी। लेकिन अर्दोगान ये भी नहीं करते कि ट्रंप उनके ऊपर हावी हो जाए, वो अपनी मर्जी का काम करते थे। जिस तरीके से पाकिस्तान के मसले पर वो अपने हिसाब से चलते थे और सीरिया के मसले पर अपने हिसाब से, जिससे अमेरिका से टकराव था। चूँकि तुर्की अपनी मुस्लिम छवि के कारण यूरोपियन देशों के निशाने पर हरदम रहता ही है, लिहाजा ट्रंप के बाद बाइडन का क्या रुख बनता है, तुर्की अमेरिका के संबंध इस बात पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। फिर भी तुर्की के जो उपराष्ट्रपति फवाद ओकैन का कहना है कि तुर्की नाटो के हित में के ध्यान में रखते हुए, नाटो का जो जिसके मेंबर है तुर्की और अमेरिका, उसका ध्यान में रखते हुए अमेरिकन प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगा। लिहाजा इस बात से ये बात झलकती कि अमेरिका से कोई उनकी दुश्मनी नहीं है और जो बाइडन के आने से आगे रास्ते खुलेंगे और रास्ते सही होंगे। कोई उपराष्ट्रपति ने जब बात कही तो कहीं ना कहीं ये देश की बात होती है। अर्दोगान का एक डिप्लोमेटिक कदम माना जा रहा है कि वो जल्द ही नहीं खुल रहे हैं। और फिर जो मैं कहूँगा, तेल देखो और तेल की धार देखो। अर्दोगान भी बहुत ही तेज तर्रार राष्ट्रपति हैं, वही जो बाइडन अभी अभी आए हैं। उनकी क्या पॉलिसी होती है उसके बाद ये दोनों खुलेंगे, क्योंकि तुर्की नहीं चाहता कि वो रूस से भी बिगाड़े और अमेरिका से भी बिगाड़े, क्योंकि तुर्की ने कई जगह अपने लड़ाइयों में हिस्सा ले रखा। जो मुसलमानों के लिए अजरबैजान की लड़ाई में एक किस्म से देखिए कि रूस के साथ ही जंग चल रही है उनकी, वहाँ दूसरी जगह देख लीजिए, ख़ास तौर पे
ओआईसी के मसले पे, जहाँ अमेरिका इनको सपोर्ट करता है, सऊदी अरब को, वहाँ भी तनाव चल रहा है। तो वो डिप्लोमेटिक चाल है, इसको कहेंगे अर्दवान की। कोई देखते हैं तेल देखते हैं और तेल की धार देखते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले एक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।